Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Prajakta, studying MBBS at BGGMC Pune. So first of all, congratulations everyone on your NEET 2025 results. आज हम देखेंगे कि नीट के बाद कॉलेज कैसे चूज़ करते हैं या फिर क्या क्राइटेरिया हमें कॉलेज चूज़ करने के लिए रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल लुक एट इज लोकेशन पास या दूर. ये जनरली इतना ये नहीं होता है, बट अगर आपके पास ऐसा चॉइस है और अच्छा कॉलेज आपको अगर पास में मिल रहा हो तो लोग चॉइस करते हैं, क्योंकि घर का कंफर्ट, घर का फूड वो पास रह के मिलता है. दूर भी आप जा सकते हो अगर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अलग नया कुछ सीखना है, तो दूर का ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन है. MBBS 5.5 ईयर्स का कोर्स है जिसमें 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट. बजट का एक इशू होता है और जनरली हम लोग जो देखते हैं कि गवर्नमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स मतलब अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, और उसकी वजह से भी हमारा क्लिनिकल नॉलेज बढ़ता है और वो बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट, और जो सबसे डिमांडिंग ऐसे जो मेरे इंस्टाग्राम पे आया था कि आप बताओ ओल्ड कॉलेज या न्यू कॉलेज, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ओल्ड या न्यू, अगर हम ओल्ड कॉलेज में जाएंगे तो वो एस्टैब्लिश हॉस्पिटल के साथ होता है, तो पेशेंट जनरली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू कॉलेज. एक्सपीरियंस फैकल्टी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो न्यू कॉलेज में थोड़ी कम होती है और जो ओल्ड कॉलेजेस होते हैं वहाँ ज़्यादा होती है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस काम आता है हमें. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो ओल्ड में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको अगर आप ओल्ड कॉलेज में जाओगे तो, और न्यू में आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे नए ACs लगाए होंगे क्लास में, अलग अलग अटैच वॉशरूम्स हो सकते हैं हॉस्टल रूम्स में, ऐसे बहुत सारे अच्छे. अगर आप उस इंफ्रा में जाना चाहोगे तो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब मिलेगा. अगर हम एलुमनाई नेटवर्क का बात करें, हमें क्यों चाहिए पहले एलुमनाई नेटवर्क, वो समझते कि हमें लाइक व्हेन वी एंटर MBBS हमें कोई ना कोई गाइड करते हैं वाला चाहिए कि कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है. अगर हम PG के लिए या फॉरेन में कई प्लैब वगैरह ऐसे एग्जाम्स देना चाहते हैं तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत हेल्प करता है हमें. तो ओल्ड कॉलेजेस में बेटर एलुमनाई नेटवर्क होता है और न्यू कॉलेजेस में ना के बराबर एलुमनाई नेटवर्क होता है. अगर हम कंपटीशन और एनवायरनमेंट की बात करें, ओल्ड कॉलेजेस में जैसे ज़्यादा फेस्ट होते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होता है, न्यू कॉलेज में होता है बट एज कम्पेयर टू ओल्ड कॉलेजेस कम होता है. मतलब अपने गोल्स के हिसाब से आप अपना देख सकते हो, ऐसे कि आपको नया मॉडर्न बस इंफ्रा चाहिए या फिर आपको इंफ्रा से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पेशेंट्स का एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट इज बैच स्ट्रेंथ एंड स्टूडेंट रेशियो. तो ये थोड़ा ऐसा पॉइंट है कि अगर आप ऐसे जाओगे किसी कॉलेज में अगर 250 बच्चे हैं और किसी कॉलेज में 100 बच्चे हैं, 250 ऑफकोर्स एक क्राउड तो है, बट उसके भी अलग एडवांटेज कि आपको नए लोगों के साथ बातचीत करने मिलता है, अलग एक्सपोजर मिलता है और आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फील होता है. अगर आप मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, वो लोग आपको बेटर करने के लिए पुश करते रहते हैं. आप भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो कॉलेज में आके और अगर आपके बाजू वाले या बाकी सब पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ने का मन करता है, तो वो एक पुश करने का एक बेटर जरिया होता है. और अगर आप मतलब ऐसे लो स्टूडेंट रेशो हो तो पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है, जैसे आपके टीचर के साथ बेटर कनेक्ट हो. जैसे 250 अगर कोई कॉलेज में बच्चे तो उनको अलग अलग बैचेस में डिवाइड किया जाता है वगैरह वगैरह, और 100 बच्चों में वो ईजी हो जाता है, तो 1-to-1 अटेंशन थोड़ा बेटर हो जाता है. सो नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल एक्सपोजर. क्लिनिकल एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक क्योंकि आप बुक से जो भी पढ़ोगे वो लगता है कि हम लोगों ने नीट में सब बुक से पढ़ा है, सब आ गया, अब अच्छे मार्क्स भी आ गए होंगे. बट थिंग इज कि अभी थोड़ा अलग है, आपको बहुत बड़े बड़े बुक्स होंगे और वो कुछ कवर भी नहीं करेंगे. मतलब MBBS का सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है कि मतलब उसमें आप कुछ नहीं होता है, आप इतना बुक पढ़ोगे वो कुछ नहीं है. उसके जैसे और बचे वो अगर इतना बुक पढ़ोगे फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. तो इसीलिए मतलब नॉट जस्ट फिजिकल, अगर आप कोई पेशेंट को देखोगे, उसको स्टडी करोगे, दैट वुड हेल्प यू मोर. आपको याद ज़्यादा रहेगा, आपका क्लिनिकल नॉलेज मोर डेवलप करेगा एज कम्पेयर टू बुक स्टडी. तो जो ओल्ड कॉलेजेस होते हैं उनमें लगभग OPD में 1000 to 3000 पेशेंट्स पर डे देखे जाते हैं. अगर कोई रेयर डिजीज है वो बुक में पढ़ते हो वो आप यहाँ भी मतलब देख सकते हो, और देखने के बाद मोर क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं. कोई न्यू कॉलेज में जाओगे तो वहाँ 100 से 300 पेशेंट्स आते हैं, और CBME जो लेटेस्ट करिकुलम फॉलो हो रहा है वो मोर फोकस्ड है क्लिनिकल स्किल्स पे. नेक्स्ट अगर जाओगे तो फैकल्टी एक्सपीरियंस. अगर ओल्ड कॉलेज में जाओगे तो बहुत सीनियर डॉक्टर्स आपको पढ़ाते हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस होता है.
तो दैट इज़ वेरी गुड। न्यू कॉलेज में कभी कभी होता है कि फुल्ली रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ होता है फैकल्टीज़ का, तो दैट इज़ द पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। रिसर्च पहले देखते हैं कि रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है। रिसर्च फ्यूचर है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि रिसर्च अगर आप करोगे तो आपको नई नई चीज़ें, एडवांसमेंट्स जो हम देखते हैं तो वो पता चलती है। सीवी बिल्डिंग होता है। अगर आपको कोई यूएसएमएल लैब, अगर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, ऐसे अगर आपको एग्जाम्स देने हैं आगे जाके, तो सीवी बिल्डिंग इज अ की मतलब, और उसके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओल्ड कॉलेज में देखेंगे तो ऐसा कल्चर डेवलप हो चुका होता है कि रिसर्च के लिए जाना है, या फिर मतलब जो आपको टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे वो भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनका मेंटरशिप हेल्प्स यू अ लॉट। गाइड और मेंटर बहुत जल्दी मिल जाता है। न्यू कॉलेज में ऐसे उतना जल्दी डेवलप नहीं होता है, रिसर्च को डेवलप होने में बहुत साल लगता है। तो बस ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नए कॉलेज में जाते हो तो रिसर्च कर नहीं सकते, बस आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं जो वो कर रहे हैं। बाकी दोनों। नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्टल लाइफ। इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल लाइफ इतना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत, अगर कोई कॉलेज में जाता है और कोई उसके सिटी में कॉलेज नहीं, तो हम हॉस्टल लाइफ वगैरह सब देखते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर हमारा एक घर वाले नहीं है। तो वहाँ पर अगर आप ओल्ड कॉलेज में जाओगे, ओल्ड कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे बेसिक नीड्स होंगे, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज़्यादा ऐसे मॉडर्न कुछ नहीं होगा। कॉमन बाथरूम्स होंगे जहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप न्यू कॉलेजेस में जाओगे वहाँ पे एसी लगे हो, एसी हो सकता है, मॉडर्न मेस होगा, अटैच बाथरूम होगा, कंफर्ट ज़्यादा होगा। टोटल कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी। अगर आप ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में सोच रहे तो गवर्नमेंट में आपको लगभग 5 to 8 लाख खर्च आता है। प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो 60 to 1.25 CR तक खर्च आता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में हो और किसी और स्टेट में कॉलेज दे रहे हो तो आपको अगर घर जाना है तो हर टाइम विजिट करने के लिए भी ऐसे आता है कॉस्ट का खर्चा, तो आप एक बार उसके लिए भी सोचते हैं। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि एमबीबीएस में छुट्टियाँ बहुत कम मिलती है। जैसे कि समर वेकेशंस, दिवाली वेकेशंस 7 दिन की होती है, तो आप जाना आना मोस्टली फ्लाइट से प्रेफर करोगे क्योंकि टाइम बच जाए और मैक्सिमम टाइम आप घर वालों के साथ स्पेंड करो। तो बस वो भी आप आपके बजट में ऐड कर लेना। सो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट और नीट पीजी और उसका इम्पैक्ट। नीट पीजी जो है वो मोस्टली क्लिनिकल होगा, जहाँ तक उसका इन्फॉर्मेशन अभी तक आया है वो क्लिनिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो उसके लिए जो है कि मोर पेशेंट्स अगर आप देखेंगे, जितने ज़्यादा आप पेशेंट्स देखेंगे उतना आपका क्लिनिकल नॉलेज बढ़ेगा, और जो आपका क्लिनिकल नॉलेज बढ़ेगा वो आपको डेफिनेटली पीजी में हेल्प करेगा। अगर पेशेंट कम है तो ऐसे कुछ नहीं है कि अगर कोई आप ऐसे कॉलेज में हो कि जहाँ पर पेशेंट्स कम है तो आपको बस खुद पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कि खुद से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर कम होगा। इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट कॉलेज कोई ऐसा होता नहीं है, देयर इज नथिंग एज बेस्ट कॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर नीड्स आर फ्रॉम कॉलेज। तुम कॉलेज से क्या चाहते हो, ऐसे हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती है। अपने प्रायोरिटीज को समझो, उस पर रिसर्च करो और फिर एक वाइज डिसीजन लो कि आपको कौन से कॉलेज में क्या काउंसलिंग भरना है क्या नहीं। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मतलब अगर आपको कोई भी कॉलेज में ऐसा डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी कि रिप्लाई करूँ। और अगर आपको और कोई ऐसे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। और लास्ट में हम बोलेंगे कि एमबीबीएस मैराथन है तो उसमें आपको कंफर्ट और ग्रोथ दोनों के बीच में बैलेंस करके चलोगे तो अच्छा होगा। If you like the video, do like, share and subscribe to my channel. All the best future doctors.